नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षण में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान उसका हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ और इसका चैप्टर है पाठ 4 विश्व युद्ध का इतिहास। तो इस पूरे पाठ को पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। तो चलिए पाठ की तरफ। पार्ट 1 में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में डिटेल में बताया गया था और अब पार्ट 2 है, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई इसके बारे में मैं बताऊंगी कि प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता, प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना तो बहुत भयावह था, तो उसकी भयावहता और व्यापकता से लोग आक्रांत थे और सभी राष्ट्र थे ना भविष्य में ऐसे किसी युद्ध की कल्पना से बचना चाहते थे। मतलब प्रथम विश्व युद्ध को देख करके उस तरह के युद्ध से बचना चाहते थे। इसके लिए क्या हुआ, तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया, लेकिन वर्साय और पेरिस की संधियों ने अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जो है वह तैयार कर दी। लोग बचना चाहते थे लेकिन बच न सके। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि जो है वह तैयार हो गई और आगे देखते हैं कि इस तरह क्या हुआ। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ और 1936 के अंत तक क्या हुआ कि पेरिस के शांति समझौते से नाराज राज्य, शांति समझौता तो हुआ लेकिन सही नहीं हुआ, उससे नाराज राज्य ने क्या किया, अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर दिया और कह दिया कि अर्थ क्षतिपूर्ति नहीं हुई तो केवल युद्ध ही होगा। अगर क्षतिपूर्ति हम लोगों को नहीं मिला तो युद्ध की घोषणा कर दिया कि युद्ध होना निश्चित है और द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण तो वर्साय की संधि के साथ ही हो गया था। अब वचन विमुखता क्यों हुआ, तो हम जो वचन बोलेंगे उसका पालन करेंगे ना, लेकिन देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। वादा तो कर दिया, वचन तो दे दिया, लेकिन अब देखिए अवसर आने पर सब समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए। जब वचन निभाने का अवसर आया, किसी को वचन दे देते हैं तो उसको निभाइएगा ना, और जब वचन निभाने का अवसर आया तो सभी समर्थ राष्ट्र जो थे वो पीछे हटते गए, अपने वचन से विमुख हो गए, ऐसा समझिए ना। और रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था। बढ़ते हैं गृह युद्ध की तरफ। गुटबंदी और सैनिक संधियां भी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेवार थी, ये भी जिम्मेवार हो गई। शांति बनाए रखने के नाम पर यूरोप में अनेक संधियां हुई, संधियां तो हुई जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप जो था फिर से दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेता जर्मनी बना और दूसरे गुट का नेता जो था वह फ्रांस बन गया। अब गुटबंदी तो हो गया, अब हथियारबंदी के तरफ चलिए। गुटबंदी और संशय के माहौल में सभी राष्ट्र जो थे ना, सभी राष्ट्र अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। मन से उनको लग रहा था कि हम असुरक्षित हैं, जिसके कारण सभी राष्ट्रों को हथियार की जरूरत थी और वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री ने भी इन प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे कि हाँ सभी राष्ट्र को क्या है, हथियार की जरूरत है, इस बात का समर्थन कर रहे थे, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, आक्रमण को रोकना था कि हम पर कोई आक्रमण करेगा ना तो हमारे पास अच्छे अच्छे हथियार रहेंगे तो उसको रोका जाएगा। अब राष्ट्र संघ की असफलता भी कारण था कि राष्ट्र संघ की भ्रामक शक्तियां जो थी, जो भ्रमित करने वाली शक्तियां होती है ना, उसको भ्रामक शक्ति कहते हैं। तो राष्ट्र संघ की भ्रामक शक्तियां जो थी और सदस्य राष्ट्रों का जो सहयोग था उसका अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना और राष्ट्र संघ ने छोटे से राज्यों के मामले को आसानी से क्या कर दिया, सुलझा दिया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। अब देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद क्या हुआ कि 1929 से 30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई। एक दो देशों की बात नहीं है, विश्व स्तर पर बात की गई है कि मंदी आ गई, आर्थिक मंदी आई और इससे क्या हुआ, उद्धार का कोई रास्ता निकट भविष्य के दृष्टिगोचर में नहीं हो रहा था। इससे उद्धार का मतलब आर्थिक मंदी से बचने का कोई उपाय ही नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद 1931 में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, इसकी हद पार हो गई। किसकी, तो आर्थिक मंदी की, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ था। तो 1929 के शरद काल में अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने यूरोप को ऋण मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। नवीन विचारधाराओं हिटलर एवं मुसोलिनी का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ
कि यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हो गया, नए नए विचारधाराओं का उदय हुआ और इन नए नए सिद्धांतों के आधार पर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में कौन सी सरकार बनी? तो नाजी सरकार बनी। अब देखिए और क्या क्या जिम्मेदार थे। तो तुष्टीकरण की नीति, इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी बहुत हद तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। और क्या कैसे थी? तो पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे, नफरत की घृणा की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी भी तरह सोवियत रूस पर हमला कर दे और इससे क्या हो, दोनों कमजोर हो जाए। अब इन्हीं सब कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। देखिए उनका घटनाक्रम क्या है, युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम। तो 1 सितंबर 1939 को जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, इसके साथ ही क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही आक्रमण किया कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1929 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नहीं सॉरी, 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और सोवियत संघ ने अपनी वार्ता को भंग करते हुए फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। आप देखिए सारे देश एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं और घटनाक्रम भी दिए हैं कि कब किया गया। और 12 मार्च 1940 को फिनलैंड ने क्या कर दिया, हार करके अपना आत्मसमर्पण कर दिया। रूस पर आक्रमण, तो 22 जून 1941 को जर्मनी ने क्या किया, रूस पर आक्रमण कर दिया और एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगस्त 1942 में जर्मन सेना स्टालिनग्राद के निकट पहुंच गई। वहां आक्रमण करने के बाद वहां तक पहुंच गई और अंततः क्या हुआ, 5 महीने के लगातार 5 महीनों तक युद्ध चला और 5 महीने के युद्ध के बाद रूस की सेना जर्मनी को हराने में सफल हो गई। वह सेना जो जीत गई, जर्मनी हार गया। फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसरों और सैनिकों ने क्या किया, हारने के बाद क्या होता है, आत्मसमर्पण कर दिया। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण, जापान ने क्या किया कि 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला कर दिया, जिसका कोई जोड़ा नहीं हो, जबरदस्त हमला किया। इसके कारण क्या हुआ, अमेरिका का प्रशांत महासागर स्थित बेड़ा जो वहां रखा गया था तहस नहस हो गया। बढ़ते हैं दूसरा मोर्चा की तरफ। यूरोप में 1942 ईस्वी के बाद जर्मनी और सोवियत संघ के बीच क्या हुआ, घमासान लड़ाई हुई और इसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच लड़ाई हुई जिसमें जर्मनी बुरी तरह पराजित हुआ और सोवियत संघ जीत गया। जर्मनी के इस पराजय में द्वितीय मोर्चा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभा रहा था। मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जुलाई 1945 ईस्वी में जापान पर भीषण आक्रमण कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, 6 अगस्त, इसमें इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया। कब गिराया, डेट याद कर लीजिए, घटनाक्रम की 6 अगस्त 1945 को गिराया और कहा, तो हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया, जिसके कारण हिरोशिमा का नामो निशान मिट गया, बहुत नामो निशान ही मिट गया, ऐसा समझिए ना। दूसरा एटम बम फिर गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को कब गिराया गया दूसरा एटम बम, तो 9 अगस्त 1945 को कहां गिराया गया, तो पहली बार हिरोशिमा पर और दूसरी बार जो गिराया गया वह नागासाकी पर गिराया गया, जिसके बाद जापान ने 2 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, जब युद्ध होते हैं तो फूल थोड़ी बरसते हैं, बुरा परिणाम साबित होता है, बुरा परिणाम होता है, बहुत सारी हानियां होती है। अब धन जन की हानि, परिणाम में धन जन की हानि हुई। इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। ऐसा माना जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध से भी यह खराब था और फांसीवादियों ने यूरोप के एक बड़े भाग को, बहुत बड़े भूभाग को क्या कर दिया, बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना रखा था। लगभग 60 लाख यहूदियों का जर्मनी में मौत के घाट उतार दिया गया, यहूदियों को मार दिया गया, कम से कम 60 लाख, और लाखों लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तबाही के लिए नए नए भयानक परमाणु बम, हथियारों का विकास और उपयोग हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से भी भयावह था। युद्ध के बाद परिणाम की चर्चा हो रही है, तो परिणाम में यूरोपीय श्रेष्ठता उपनिवेशों का अंत हो गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया महाद्वीप से यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुता जो है ना वह लगभग समाप्त हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, हिंद एशिया, मिस्र इत्यादि ने क्या की, स्वतंत्रता पाई, जिसमें हमारा भी देश शामिल है। वह कब स्वतंत्रता पाई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यूरोपीय श्रेष्ठता का भी अंत हुआ और कहा जाता है कि इंग्लैंड के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह डूबने लगा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की शक्ति का ह्रास हो गया और रूस था अमेरिका की शक्ति में क्या हुई, वृद्धि हो गई, विकास हो गया। और प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखिए दो कारण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष रूप से तो हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इंग्लैंड की भी पराजय हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। अब दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत मतलब बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कर विश्व शांति को कायम करने की चेष्टा की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ बन जाएगा ना तो विश्व में शांति बनी रहेगी। और दूसरे विश्व युद्ध ने शांति और अशांति के दो निर्णायक केंद्र, परमाणु बमों का विकास व शस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को सामने लाया। ये दोनों चीज सामने उभर करके आए, जो आज भी अभी के समय में भी ऐसा है कि जो आज भी संपूर्ण विश्व को, एक दो देशों को नहीं, पूरे विश्व को क्या करते हैं, नियंत्रित और निर्देशित कर रहे हैं। उसके बाद विश्व में गुटों का निर्माण। पहले विश्व युद्ध की राजनीति में इंग्लैंड छाया हुआ था, पहले विश्व युद्ध की जो राजनीति थी ना उसमें इंग्लैंड का वर्चस्व था, छाया हुआ था हर जगह। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व जो है ना साम्यवादी और पूंजीवादी खेमे में बंट गया, दो खेमे बन गए। कब बने, तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात आप लोग साथ साथ में समझते चलिए। और एक खेमे का नाम है साम्यवादी और दूसरे खेमे का नाम है पूंजीवादी। विश्व युद्ध का इतिहास जो था चैप्टर 4, इसका पार्ट 2 मैं पढ़ा दी हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।